Hello बच्चों, let's read this question. The question say that match the column first with column second. column first में बच्चों यहाँ पर कुछ एसिड गिवन है, column second में इसका pKa वैल्यू गिवन है, इनका करेक्ट मैच कराना है जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब अगर हम एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिटी की बात करें तो सबसे पहले है बच्चों बेंजोइक एसिड से H प्लस आयन निकालेंगे। बच्चों जब एसिड H प्लस आयन निकाल देता है तो वो कॉन्जुगेट बेस बनाता है। क्या बनाता है? कॉन्जुगेट बेस। और कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसके करेस्पॉन्डिंग एसिड स्ट्रांग होगा, और अगर एसिड स्ट्रांग होगा तो उसके pKa का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। तो अब यहाँ पर बेसिकली इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा बनेगा, COO नेगेटिव बन जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, अगर हम बात को ध्यान से समझें तो अब ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके साथ में बेंजीन रिंग यहाँ पे लगा है। ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के साथ में C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O से क्या लगा है? एक बेंजीन रिंग लगा है। तो बच्चों अब यहाँ पे एसिटिक एसिड के बारे में बात करेंगे जिसे इथेनोइक एसिड कहते हैं। इथेनोइक एसिड से क्या करेंगे? H प्लस आयन निकालेंगे और कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो बनेगा एसीटेट आयन। क्या बनेगा? एसीटेट आयन बनेगा। इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ से OH, H प्लस आयन निकाल देंगे बच्चों यहाँ से। तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पर बनेगा CH3 COO नेगेटिव। फिर यहाँ पे बच्चों पैराफ्लोरोबेंजोइक एसिड लेंगे तो पैरा पोजीशन पे एक फ्लोरीन लगा देंगे, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH हो जाएगा, इससे H प्लस आयन निकाल देंगे तो क्या बनेगा? कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनेगा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहाँ पे फ्लोरीन इस तरीके से जुड़ा रहेगा। अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा, अब इसमें ध्यान से समझेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे यहाँ पे चेंज हो रहा है, किस तरीके से बच्चों। तो अब अगर हम इसमें देखें कि किस तरीके से एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा बच्चों। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड में, इन दोनों में ज्यादा एसिडिक नेचर का कौन होगा? इन दोनों में ज्यादा एसिडिक नेचर का होता है बच्चों बेंजोइक एसिड। क्या होता है? बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड में होता क्या है बच्चों, अब बेंजोइक एसिड में अगर हम देखें तो ये जो कार्बन होता है बेंजोइक एसिड का, और ये जो कार्बन होता है एसिटिक एसिड का। बेंजोइक एसिड में जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि एसिटिक एसिड में जो कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और एसिटिक एसिड में ये जो CH3 है ये प्लस I इफेक्ट के जैसा काम करता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के जैसा काम करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है बच्चों? रिलीज करता है। तो कहीं ना कहीं H प्लस आयन के इफेक्ट को क्या करेगा? H प्लस आयन आसानी से यहाँ से नहीं निकल पाएगा, उसको कम करेगा। तो कहीं ना कहीं ये एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, क्योंकि आसानी से तो H प्लस आयन निकल नहीं पाएगा, CH3 इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट कर रहा है। इसी तरीके से तो जो CH3 होता है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के जैसा काम करता है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के जैसा काम करता है। अब यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है बच्चों, अब ये बेंजीन रिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ में जुड़ा है कुछ इस तरीके से। अगर यहाँ पे ध्यान से समझे, C डबल बॉन्ड O ये इसका कॉन्जुगेट बेस है जिसको बेंजोएट आयन कहते हैं। तो इस केस में होता क्या, जरा ध्यान से समझेंगे
तो यहाँ पर बच्चों कुछ इस तरीके से होता है कि ये जो यहाँ पर नेगेटिव, ये जो चार्ज है ये बॉन्ड इस पे चला जाता है और यहाँ पर ये इस पे ब्रेक होता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ पर देखें तो बेंजोइट आयन जो बना है इसमें ये जो बेंजीन रिंग है ये कैसा काम कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप की तरफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। तो जिसके कारण यहाँ पर इस तरीके से H प्लस आयन आसानी से नहीं निकलेगा बच्चों, H प्लस आयन आसानी से नहीं निकल पाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड और इस तरीके से। अब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या होता है बच्चों, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे शो होता है। यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज रहेगा तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा बच्चों, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर O नेगेटिव, यहाँ पर हो जाएगा C के साथ में O नेगेटिव और यहाँ पर भी O नेगेटिव रहेगा। फिर इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे डीलोकलाइजेशन होता है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा, डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज C, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों O नेगेटिव। फिर यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है बच्चों, यहाँ भी डबल बॉन्ड है तो अब ये डबल बॉन्ड वापस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल जाता है, डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा वापस से C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा O नेगेटिव। तो इस तरीके से बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या कर रहा है, जब इधर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो एसिडिटी को अफेक्ट करेगा, लेकिन बच्चों ये जो यहाँ पर कार्बन है sp2 कार्बन है और sp2 कार्बन sp3 कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण यहाँ पर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं थोड़ा यहाँ पे अपनी तरफ भी अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण एसिडिटी यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है बच्चों, कुछ इस तरीके से। अब अगर हम बात करें यहाँ पर जैसे आर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड में, तो जो मिथाइल ग्रुप है ये किस पोजीशन पे है, ऑर्थो पोजीशन पे है। ऑर्थो पोजीशन के होने के कारण ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो प्लेन है बच्चों, इसका ये चेंज हो जाता है, बेंजीन रिंग के प्लेन में नहीं होता। नहीं होने के कारण ये इस तरीके से रेजोनेंस नहीं कर पाता और आसानी से H प्लस आयन निकाल देता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा इसका हो जाता है और इसी के लिए pKa का जो वैल्यू होगा सबसे कम हो जाएगा, और यहाँ पर ये फ्लोरीन जो है पैरा पोजीशन पे लगा है बच्चों, कौन से पोजीशन पे लगा है, पैरा पोजीशन पे लगा है। तो अब यहाँ पर ये जो पैरा पोजीशन पे लगा है तो ये उतना ज्यादा एसिडिटी को अफेक्ट नहीं करेगा। तो बेसिकली सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का कौन होगा, ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड। तो बेसिकली ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड के लिए जो वैल्यू होगा वो सबसे कम आएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो pKa का वैल्यू किसके लिए कितना आएगा बच्चों, pKa का वैल्यू इसके लिए आएगा बच्चों 4.17, इसके लिए आएगा 4.76, इसके लिए आएगा बच्चों 3.91 और इसके लिए आएगा 4.14। लेकिन अगर बेंजोइक एसिड एसिटिक एसिड में अगर हम देखें तो इन दोनों के कंपेयर में यहाँ पर ये जो फ्लोरीन है ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। क्यों बढ़ा देगा इसको भी समझ लेते हैं बच्चों। पैरा पोजीशन पे जुड़ा है, अब यहाँ पर फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, तो ये क्या करेगा, इस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, जिसके कारण यहाँ से H प्लस का निकलना आसान हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं एसिडिटी को बढ़ाएगा, इसलिए इसके pKa का वैल्यू क्या है, लो है। तो अब यानी सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का कौन होगा, ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड, इससे कम कौन होगा, पैराफ्लोरोबेंजोइक एसिड। तो इनका अगर हम एक करेक्ट ऑर्डर बनाए तो किस तरीके से बनेगा बच्चों, A का P, B का R, C का S और D का Q। तो इस तरीके का ऑर्डर कहां शो हो रहा है बच्चों, ऑप्शन फर्स्ट में। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।